हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन कक्षा 8 के लिए। इसमें हमें क्या दे रखा है, दो घनाभ दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि किस घनाभ को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब आपने अक्सर बक्सा देखा होगा, जो बक्सा होता है वो भी एक प्रकार का घनाभ होता है। उस बक्से में जो धातु की चादर लगती है, यानी किसी भी धातु का अगर बक्सा बना हुआ होता है तो जो चादर लगती है उसी से क्या बनते हैं, बक्से के 6 के 6 पृष्ठ बनते हैं। यानी जितना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसका, बक्से का, या कह सकते हैं घनाभ का, उतनी हमें क्या हो जाएगी, धातु के चादर की आवश्यकता होगी। तो आपको जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी घनाभ को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, अब कपड़े ढकने का मतलब, कपड़े से ढकने का मतलब ये हो गया कि उसके सभी पृष्ठों को ढकना है, यानी उसके संपूर्ण पृष्ठ को ढकना है। तो ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर हमें ये ज्ञात करना है कि इसको बनाने के लिए कितने सामग्री की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हमें इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। हमें इसकी मेजरमेंट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई, ये होगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई होगी 40 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दे रखी है हमें, वह दे रखी है इसकी 50 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि जितना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी ही सामग्री की आवश्यकता होगी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, किसी भी फॉर्मेट में आप इस सूत्र को याद कर सकते हो। आइए अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसमें। लंबाई कितनी है, 60 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 60। अब इसको ब्रैकेट को पहले सरल करते हैं, इनको गुणा करेंगे। देखो 1 और 2 जीरो है, ये हम लास्ट में लगा देंगे, बाकी बची हुई संख्या को गुणा कर देते हैं। तो 6 को 4 से गुणा किया तो 2400 प्लस, इसमें भी ऐसा करेंगे, 5 को 4 से गुणा किया 20, एक जीरो ये और एक जीरो ये, 2 जीरो इसमें लगा देते हैं, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3000। अब ब्रैकेट वाली सभी संख्या को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और ब्रैकेट के बाहर 2 गुणा में है तो इन सभी को जोड़ेंगे, 2 3 5 5 2 7, यानी 7400। ये आ जाएगा अपने पास 148 और डबल जीरो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी इससे एक घनाभ को बनाने के लिए हमारे पास 14800 सेंटीमीटर जो है सामग्री की आवश्यकता होगी। अब हम ये जो दूसरा घनाभ देखते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। तो ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो वो कहलाता है अपना एक घन। तो इसमें हम क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न इस्तेमाल करके सीधा क्या निकाल लेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6, और 6 के 6 होते हैं वर्गाकार। एक वर्ग का यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितनी दे रखी हमें, 50, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, और एक जीरो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, और इनको गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा ये 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस घनाभ ए को बनाने के लिए तो हमारे पास 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी, और इस घनाभ बी को बनाने के लिए 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर सामग्री की आवश्यकता होगी। तो स्पष्ट आप देख पा रहे हो कि घनाभ
ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आप दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करके ये पता कर सकते हो कि किस घनाभ को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। सबसे पहले इस पर हम गौर करते हैं। ऐसा कभी भी आपके पास 3 मेजरमेंट आते हैं, गुणा में आते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक घनाभ की माप है। और हमें दे भी दे रखा है कि सूटकेस है, इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, घनाभ है। इसको आपको क्या करना है, कपड़े से ढकना है। लेकिन ऐसे कितने सूटकेस है, 100 सूटकेस है जिनको आपको क्या करना है, कपड़े से या तिरपाल से ढकना है। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो तिरपाल है वह कितना चौड़ा है, 96 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो उस तिरपाल की है जो कितने मीटर लंबाई होगी, यानी आपको एक तिरपाल की रिक्वायरमेंट है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 96 सेंटीमीटर है। तो उस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक बात यहाँ से क्लियर समझ लेना कि जब कभी भी आपको किसी भी आकृति को अगर ढकने की बात की जाती है, इसका मतलब उसके संपूर्ण पृष्ठ को क्या करना है, ढकना है। तो संपूर्ण पृष्ठ को ढकने का मतलब क्या हो गया कि आपको कितने मीटर कपड़े की या कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, जितना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही कपड़े की आवश्यकता आपको उस पूरी आकृति को ढकने के लिए होगी। हमारे पास यहाँ पे क्या है, आकृति एक सूटकेस यानी घनाभ है। तो इस घनाभ को, एक घनाभ को ढकने के लिए उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास कितने सूटकेस है, 100 सूटकेस। तो 100 सूटकेसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हमें कपड़े की आवश्यकता हो जाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई या सूटकेस की लंबाई। आप लिख सकते हो घनाभ की लंबाई, और यहाँ पे घनाभ क्या अपना सूटकेस है, तो घनाभ की लंबाई हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 48 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वह हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप घनाभ लिख सकते हो, सूटकेस लिख सकते हो, की बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है हमारे पास, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब मान रखेंगे इधर 2 गुणा लंबाई, लंबाई है 80 गुणा 48 प्लस 48 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 80। अब ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 8 को 8 से गुणा किया 64 हासिल की 6, 8 को 32 और 6 कितना आ गया 38, प्लस इनको गुणा कर देंगे, 48 को जब 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 को 32, 7 के 3, 4 को 16, 3 में 19 और 48 दूनी 96, ये 2 15 हासिल की 10 11 1152, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1152। 0 8 को 32 और 8 को 16, 3 19 1920। अब इन सभी को क्या कर देंगे, ब्रैकेट वाली संख्या को पहले जोड़ देंगे। तो ये 0 2 2 तो लास्ट में आ जाएगा 2, फिर 2 5 7 7 और 4 11, 11 में 1 हासिल की 1 चली जाएगी, 9 और 1 10, 10 और 11 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 में 9 हासिल की चली जाएगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 6 3 कितना गया 6। अब इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी ये 24 9 दूनी 18 हासिल की 1 6 दूनी 12 रहेगी 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या आ गया है एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। लेकिन हमारे पास सूटकेस कितने हैं 100, तो क्या लिखेंगे 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, 100 सूटकेसों का
संपूर्ण पृष्ठीय 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इसको 13,824 को क्या करेंगे, हमें 100 से गुणा कर देंगे। अब जितना 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतने ही हमें क्या होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी त्रिपाल की आवश्यकता होगी। अब जो त्रिपाल आपने देखा होगा, त्रिपाल अक्सर कौन से आकार का होता है? आयताकार होता है। तो यानी इस दो त्रिपाल का क्षेत्रफल और इन 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, 100 सूटकेसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा। यानी ये जो त्रिपाल का क्षेत्रफल जो हमें चाहिए इन 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें जितना त्रिपाल चाहिए उसका क्षेत्रफल और ये 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम क्या लिखेंगे इधर कि त्रिपाल का क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा किसके? 100 सूटकेसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल क्या होता है? आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L गुणा D। और 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया हुआ है? 13,824 गुणा में 100। अब लंबाई पूछिए, लंबाई का तो हमें पता नहीं, लेकिन चौड़ाई दे रखी है उस त्रिपाल की, कितनी है? 96 सेंटीमीटर। और इधर आ जाएगा 13,824 गुणा 100। अब हमें तो क्या करना है? लंबाई का वैल्यू निकालनी है। तो इधर जो क्षेत्र है वो इसके बट्टे में आ जाएगा। तो L बराबर आ जाएगा 13,824 गुणा 100, बट्टे में कितना आ जाएगा? 96। तो इसको क्या करते हैं, आप 12 के बाड़े से, किसी भी बाड़े से आप काट सकते हो। 12 के बाड़े से काट देते हैं। 12 अंठे 6 में और 12 एकम 12, एक बचा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। फिर इसको 8 के बाड़े से काट दो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी आ गया हमारे पास 144 गुणा 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आया है। तो अब इसको क्या करेंगे? मीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राशि होगी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के क्या कर देते हैं? 100 से भागे कर देते हैं। तो 144 गुणा 100 ये था हमारे पास सेंटीमीटर में। इसको मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया? 100 से भाग कर दिया। तो 100 से 100 कट गया तो आ जाएगा हमारे पास 144 मीटर। तो यानी कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता हो जाएगी? 144 मीटर लंबाई वाले और 96 मीटर चौड़ाई वाले हमारे पास है जो त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो।